बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से निगरान वफाकी हुकूमत को एक बड़ा झटका दिया है और जो काबीना के दो अरकान हैं, आहद चीमा और फवाद हसन फवाद समेत जो वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी हैं, यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तौकीर हसन शाह, उनके ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त गुज़ार थे मियाँ अज़ीज़ुद्दीन काका खेल, उनकी दरख्वास्त काबिल समात करार दे दी है और इन तीनों को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नोटिस जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। ये इतना बड़ा झटका क्यों है और इसके अंदर मुस्लिम लीग नून के लिए क्या टेंशन हो सकती है, ये आज का अहम टॉपिक है। 10 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस का फ़ैसला महफूज किया था। दरख्वास्त गुज़ार हैं खैबर पख्तूनख्वा से इनका ताल्लुक़ है। मियाँ अज़ीज़ुद्दीन काका खेल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये वकील हैं और मुख्तलिफ़ आइनी दरख्वास्तें अदालतों के अंदर ये दायर करने के हवाले से बड़े मशहूर हैं। इन्होंने कई ऐसी दरख्वास्तें दायर की, इमरान खान हों या फिर PTI के कई अरकान हों, उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्तें दायर कर चुके हैं। बिलखसूस ऐसी दरख्वास्तें भी दायर की गई जिसके ऊपर बहुत सारे जो बड़े और अहम फ़ैसले भी जो हैं वो दिए जा चुके हैं। ये दरख्वास्त भी उन्होंने इसलिए दायर की क्योंकि मियाँ अज़ीज़ुद्दीन काका खेल हैं, जो एडवोकेट हैं, उनका ये समझना है कि आइन के आर्टिकल 218 के तहत जो आम इंतखाबात होने हैं वो अगर साफ़, शफाफ और मुनसफ़ाना और गैर जानिबदाराना करवाने हैं तो उसके लिए जो निगरान सेटअप है उसका बड़ा कलीदी किरदार होता है। और निगरान सेटअप के अंदर अगर किसी सियासी जमात से मुंसलिक लोगों को शामिल किया जाएगा तो उसके ऊपर किसी भी सियासी जमात को या फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एतमाद नहीं होगा। इसी चीज़ को बेस बनाकर उन्होंने कहा था कि आहद चीमा, जो कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जब हुकूमत थी और 13 जमाती इत्तेहाद मौजूद था, तो उनके अंदर ये मुआवने खसूसी थे। फिर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे नवाज़ शरीफ साहब के दौर के अंदर फवाद हसन फवाद, फिर वो शहबाज शरीफ साहब के साथ भी थे जब वो वज़ीर आज़म थे, तो अब उनको वफाकी वज़ीर बराए निजकारी बनाया गया है। तो वो भी मतलब उनका भी एफिलिएशन जो है मुस्लिम लीग नून के साथ है। और फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो वज़ीर आज़म के हैं सैयद तौकीर हुसैन शाह, ये पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे क्योंकि उस वक्त ये एक सरकारी मुलाजिम थे, लेकिन ये रिटायर हो गए थे। फिर उसके बाद ओहदा क्रिएट किया गया शहबाज शरीफ साहब की जानिब से, तो फिर वज़ीर आज़म सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर की जगह प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया और फिर इनको 1 साल की तौसीह दे दी गई इनकी मुलाजमत में, यानी कि इनको फिर री-हायर किया गया, री-कॉन्ट्रैक्ट करके इनको दोबारा दिया गया। तो मतलब ये कि उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजमीन होते हैं उनके हवाले से एक बड़ी मशहूर टर्म है कि वो रियासत की बजाय फिर वो उस शख्सियत के साथ होती हैं जो उनको कॉन्ट्रैक्ट देती है या फिर जो ओहदेदार होता है वो उनको कॉन्ट्रैक्ट देता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट से भरपूर किस्म के जो मुलाजमीन हैं वो भरे पड़े हैं और इसके ऊपर मैं मुफस्सल किस्म की वीडियोस कर भी चुका हूँ। तो उन्होंने कहा कि इनको भी इसलिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया या फिर उनको दोबारा लगाया गया कि ये उनके साथ मुंसलिक रहे हैं नून लीग के साथ किसी न किसी तरीके से, लिहाजा इनको हटाया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर इब्तदाई जो समाअत की थी उसके अंदर क्वेश्चंस किए थे कि हो सकता है ये शख्सियात जो हैं वो रियासत के लिए या फिर मुल्क के लिए ज़रूरी हों। तो वकील साहब जो कि खुद पेश हुए थे, काका खेल साहब, उन्होंने कहा था कि अगर खुदा ना खास्ता कल उनकी मौत हो जाती है तो क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि उनकी जगह को ले सके। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले गए हैं। फिर उन्होंने कहा कि पैरालाइज हो जाते हैं, तो कहते फिर भी आप बहुत एक्सट्रीम पे चले गए हैं। खैर, वकील का पॉइंट ये था कि और भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान के अंदर टैलेंटेड मौजूद हैं, ये आखिरी शख्स नहीं है टैलेंटेड के, यही रियासत की मजबूरी हैं, लिहाजा इनको हटाया जाए और साफ़ शफाफ मुनसफ़ाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन निगरान सेटअप को न्यूट्रल होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला महफूज किया था। आज मुख्तसर जो फ़ैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो डिप्टी डायरेक्टर लॉ हैं उन्होंने आके सुनाया और ये कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये दरख्वास्त मंजूर कर ली है। इलेक्शन कमीशन का समझना है कि साफ़ शफाफ मुनसफ़ाना इंतखाबात के लिए निगरान सेटअप का गैर जानिबदार होना जो है वो लाजमी है। इसलिए जो दरख्वास्त गुज़ार ने जिनको फ़रीक बनाया है उनको नोटिस जारी किए जाते हैं। 26 अक्टूबर को इलेक्शन कमीशन इस सारी सूरत हाल के ऊपर दोबारा समाअत करेगा, उनसे जवाब तलब करेगा और कमीशन का ये समझना है कि इनको सुनना भी ज़रूरी है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि मुस्लिम लीग नून के लिए क्या टेंशन हो सकती है। हाँ, क्योंकि एक चीज़ तो जहन में रखिए कि जितना भी हमारा निगरान सेटअप बनाया गया है, चाहे वो वफाकी सतह के ऊपर हो या फिर पंजाब की सतह के ऊपर, वो टोटली मुस्लिम लीग नून की फेवरेबल जो लोग हैं उनको लगाया गया है और वो उनको फेवर भी कर रहे हैं।
आप निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी या फिर उनके जो मामलात हैं वो देख लें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो शहबाज शरीफ 2 हैं। शहबाज शरीफ 2 हैं, वही एक्टिविटीज़ नून लीग को मुकम्मल इजाज़त है, वफाक के अंदर भी बाहर भी सारी पॉलिटिकल सरगर्मियाँ उनको अलाउ की जा रही हैं और रियासती लेवल के ऊपर उनको सपोर्ट भी किया जा रहा है। और तो और वफाकी सतह के ऊपर भी आप देखें जो पॉलिसी साजी शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे वो छोड़ के गए थे, उन्हीं पॉलिसीज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है। इवन के जो सियासी पॉलिसीज़ हों या फिर जो रियासती लेवल की पॉलिसी हों, चलो रियासती लेवल की पॉलिसीज़ जो होती हैं चले वो तो ठीक है कि अगर हुकूमतें कंटिन्यू करती हैं उस चीज़ को तो ये अच्छी बात है, होना भी यही चाहिए। अगर पॉलिसीज़ के अंदर भी यकसानियत नहीं होगी या फिर उसके अंदर मतलब उसको कंटिन्यूटी उसको नहीं मिलेगी तो फिर इश्यूज़ होंगे और रियासत के पैसे ज़ाय होंगे। लेकिन जो सियासी मामलात हैं वो पॉलिसी भी जो है वो बरकरार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की भी, क्योंकि ज़ाहिर सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर वही हैं, हर जगह के ऊपर वही मामलात हैं। पीटीवी के अंदर कवरेज की सूरत हाल देख लें या फिर बाकी जो नैरेटिव बिल्डिंग है वो सारे मामलात भी मुस्लिम लीग नून की फेवर में ही सारा कुछ जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर इन 3 शख्सियात को हटाया जाता है तो मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान पहुँचेगा, इस्टेब्लिशमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच सकता है। उसकी वजह यह है कि अभी जो SIFC बनाई गई थी शहबाज शरीफ साहब के दौर में, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसल, उसके ज़रिए पाकिस्तानी इदारों की अब निजकारी की जा रही है। निजकारी कोई भी हुकूमत हो, कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत हो, उसके लिए इदारों को निजकारी उनकी करना बड़ा मुश्किल फ़ैसला हुआ करता है, क्योंकि उसकी वजह से अवामी सतह के ऊपर बहुत ज़्यादा रद्द अमल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उन इदारों के मुलाजमीन को गोल्डन हैंड शेक दिया जाता है, उनको मुलाजमतों से निकाल दिया जाता है, उनकी मुलाजमतें ख़त्म हो जाती हैं और फिर इदारे अगर किसी को फ़रोख्त किए जाते हैं या फिर किसी शख्सियात को दी जाती हैं तो फिर उसका इल्ज़ाम भी उस पार्टी के ऊपर आता है कि उसके अंदर भी ये मामलात होते हैं। तो अब जो PIA समेत जो बाकी इदारों को निजकारी करनी थी और जिसका काम बड़ा तेज़ किया गया था, और फवाद हसन फवाद साहब जो हैं उनको सिर्फ इसी मकसद के लिए लाया गया था कि इन सारे मामलात को ये देखेंगे और उनको ही जो निजकारी की कमेटी है उसकी सरबराही सौंपी गई थी, जो कैबिनेट कमेटी निजकारी है जो एसेट्स फ़रोख्त वगैरह करेंगे। तो अब वो उसको इश्यूज़ पैदा हो सकते हैं, वो डेंट पैदा हो सकते हैं, क्योंकि जितने भी इदारे इस वक्त पाकिस्तान के फ़रोख्त के लिए जिनके प्रपोजल्स तैयार किए गए हैं वो खसारे के अंदर हैं, वो पाकिस्तान के ऊपर बोझ बनते जा रहे हैं। और तमाम सियासी जमातें जो हुकूमत में रही हैं वो ये चाहती हैं कि इन इदारों की निजकारी की जाए, लेकिन अवामी सतह के ऊपर अगर आप वोट बैंक की तरफ जाते हैं तो फिर उनको इश्यूज़ पैदा होते हैं। तो अब फवाद हसन फवाद को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन अब वो इश्यूज़ पैदा होंगे अगर इलेक्शन कमीशन उनको हटाता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पहले ही एक ख़त के ज़रिए सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर को कह चुके हैं कि कैबिनेट के अंदर या फेडरल कैबिनेट के अंदर ऐसी शख्सियात को वज़ीर या मिनिस्टर बनाया जाए या फिर SAPM या फिर मुशीर लगाया जाए जिनका बैकग्राउंड न्यूट्रल हो, गैर जानिबदार हों, उनका किसी सियासी जमात के साथ झुकाव बिल्कुल ना हो। तो अब ये केस इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके अंदर क्या फ़ैसला करता है। 26 को इसके ऊपर फिर समाअत होगी, बाज़ाब्ता केस अब चलेगा। जो वकील दरख्वास्त गुजार हैं वो अपने आर्गूमेंट्स पेश करेंगे, माजी के हवाले भी देंगे, और जो डिफेंस कौंसल होगी, हो सकता है अटॉर्नी जनरल आ जाएँ या फिर लॉ मिनिस्ट्री से कोई ऑफिसर्स आ जाएँ, वो इनको जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने सामने मौक़िफ़ रखेंगे। तो ये था आज का वीलाग। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।